हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है ईसीजीसी लिमिटेड, विच इज़ नोन एज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें लास्ट ईयर मतलब 2021-22 को भी एक नोटिफिकेशन आया था पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, और इस साल भी एक नोटिफिकेशन आया है विथ अपडेटेड वैकेंसी 2022-23 के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो जो मेन क्राइटेरियाज है, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, कास्ट के लिए, कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद में आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, और लास्ट में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। लास्ट में आपसे मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा, दोनों लिंक, एक आपका पीडीएफ का लिंक और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे पे स्केल ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ओके, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका पे स्केल। उसके बाद में आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, तो आपको सारे जो भी बेनिफिट्स है, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर भी जो बच्चे प्लेस हुए हैं उनको भी यही पे स्केल के साथ यही उनको बेनिफिट्स मिले हैं। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इसका, इसके सेंटर्स आपको मैं बता देता हूँ। 22 सेंटर्स हैं इनके। तो लगभग मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बतूर, बैंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर। So candidates who will be shortlisted in the online examination will be called to Mumbai और अदर सेंटर्स फॉर इंटरव्यू। तो ये तो आगे की बातें हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं इसके शेड्यूल की तरफ। तो ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप करना 21 तारीख से, मतलब कल से 21 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा लास्ट में, और कैसे भरना है ये भी आपको थोड़ा टेंटेटिवली मैं बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 21 तारीख मतलब कल से, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू हो चुके। 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कुछ भी आपको नहीं करना है। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करने हैं। कॉल लेटर जो है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो भी SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अटेंड करना है तो उनके कॉल लेटर जो है 25 तारीख से 25 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और ये जो है आपका फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ मई में आपका जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगा। उसके बाद में आपके जो मेन एग्जाम जो होगा, उसके लिए जो कॉल लेटर्स है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई में मिल जाएंगे। जैसे आएंगे मैं आपको ये चैनल पे दे दूंगा, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखो। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम जो है इनका टेंटेटिव वो है 29 ऑफ मई। ओके, तो आपका एग्जाम तब होगा, लगभग यहाँ से 2 महीने के बाद। डिक्लेरेशन जो है आपका 15 ऑफ जून से लेके 19 ऑफ जून के बीच में आपका हो जाएगा। उसमें आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। इंटरव्यूज जो है इसके जुलाई या फिर अगस्त में, मतलब जुलाई अगस्त दोनों महीने में आपके वो इंटरव्यू रेगुलरली चलते रहेंगे। तो वैकेंसीज की मैं बात करूंगा तो 75 टोटल वैकेंसी है। इसमें एक बैकलॉग वैकेंसी जो एसटी की है वो ऐड हो चुकी है, तो लगभग यहाँ पे 10 वैकेंसी एसटी की है, एससी की 11, 13 वैकेंसी ओबीसी की, 7 ईडब्ल्यूएस, और 34 जो है वो अनरिजर्व यानी कि ओपन कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है। तो टोटल मिला के 75 यहाँ पे वैकेंसीज है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें तो खैर क्लियर ही है। उससे पहले मैं आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बता दूं। 21 से 30 साल, मतलब 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। अभी इसमें ओबीसी जो है वो 33, 35 जो होंगे आपके एससी एसटी, और 10 साल जो होंगे पीडब्ल्यूडी, मतलब 40 ईयर्स। तो ये जो है आपका बॉर्न इन बिटवीन होना चाहिए 1992, मतलब 22 मार्च 1992 से लेके 2001 तक आपका बॉर्न डेट, मतलब डेट होना चाहिए। ओके, और जो भी SC ST कैंडिडेट है उन्होंने 35, मतलब आप यहाँ से 87, 1987 आपका रहेगा। और जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे, सॉरी, उनका होगा 1989। ओके, जैसे कि उनको 3 साल का रिलैक्सेशन, और बाकी 10 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 1982 आपका होगा पीडब्ल्यूडी का। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद में बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट possesses valid marksheet और डिग्री सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशिंग दैट ही और शी इज ग्रेजुएट एंड इंडिकेट द परसेंटेज। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्लीटेड होना चाहिए ग्रेजुएशन। ओके, अपेयरिंग नहीं, कंप्लीटेड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपके पास चाहिए। सो बहुत सिंपल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ।
ओके उसके बाद में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बताओगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जो भी आपके इंफॉर्मेशन आप पुटअप करोगे एट द टाइम ऑफ आप एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आपको ये इंटरव्यू में अगर आपको शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहाँ पे सारे ओरिजिनल कॉपीज सारे लेके जाने, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम निकला तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो आपको मैं बता दूं, द परसेंटेज मार्क्स शाल बी अराइव्ड एट द डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स बाय द कैंडिडेट, जो भी होंगे सेमेस्टर ईयर जो भी वाइज, एंड मल्टीपल बाय 100। सो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर, 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, तो ये चीज़ याद रखना। और 55 के लिए 54.99% जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगा, तो डेसिमल्स में भी ये आपका वहाँ पे क्राइटेरिया में होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बारे में बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका जो होगा वो होगा 5 अलग सेक्शन में। रीजनिंग एबिलिटी की 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, उसको आपको 40 मिनट मिलेंगे। सेक्शनल टाइम है यहाँ पे, याद रखना टोटल टाइम नहीं है। तो रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स और 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम। एप्टी के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 40 मिनट्स का टाइम। तो टोटल आपका ये होगा 2 घंटे 20 मिनट का एग्जाम, यानी कि 140 मिनट्स का एग्जाम, और आपका टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। ओके। तो ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एग्जाम, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके बाद आपका, तो इसमें आपको प्रिसाइज राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग और आपका होगा एसे राइटिंग। तो वन आउट ऑफ टू गिवन ऑप्शंस में से आपको लिखना है। 20 मार्क्स उसको होंगे और प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ओके, तो 40 मिनट्स आपको बोथ क्वेश्चन टुगेदर, यहाँ पे सेक्शनल नहीं होगा, आपको दोनों मिला के 40 मिनट में आपको दोनों के दोनों लिखने हैं। yes, the company has to right to modify the structure of examination, तो ये खैर ये तो सारे ही अथोराइज होते हैं। ओके, तो ये आपका पैटर्न वो चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ एक आपको वहाँ पे बताया गया है। ओके, तो मैंने एडमिट कार्ड का भी आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है एमसीक्यू जो टेस्ट होगा उसके लिए 0.25, मतलब आपका 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। 22 सेंटर्स के नाम मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जो उन्होंने मेंशन किए थे मैंने ऑलरेडी बता दिए। एग्जाम सेंटर आपका चेंज नहीं होगा बाद में, तो जो भी आपका नज़दीक जो भी सिटी है, जो भी आपका सेंटर है, आप वहाँ वहीं पे आप वहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपका ऑप्शन फिलअप करना। ओके, उसके बाद में और एक चीज़, अगर अलग अलग शिफ्ट्स में, जैसे कि अभी एक पैटर्न ही हो गया कि अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होते, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और जो इक्वी परसेंटाइल का जो फॉर्मूला रहता है वही यहीं पे भी लगेगा, और 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, जो अभी हमेशा होता है बाकी भी इसमें आईबीपीएस, एसबीआई और बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। ओके, तो अगर यस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर फॉर अराइविंग द करेक्टेड स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी, तो वो तो निगेटिव मार्किंग के साथ आपका होगा। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि आपका जो है कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। सबसे पहले ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, इसका मतलब रीजनिंग को अलग कट ऑफ रहेगा, एप्टी को अलग रहेगा, जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ जो हम बोलते हैं आईबीपीएस में जो मोस्टली होता है, यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है, और टोटल मिला के आपके स्कोर के साथ भी कट ऑफ स्कोर जोड़ा जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जो भी आपके 5 सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको याद रखना, आपको उसके इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं और आपको टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, also a minimum total to be considered to be shortlisted for interview. So number of vacancies available, cutoffs will be decided, तो उसके हिसाब से वो आपका डिसाइड करेंगे कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट करने हैं उसके हिसाब से, या फिर स्कोर क्या आता है उसके हिसाब से। उसके बाद में इंटरव्यू की मैं बात करूंगा तो सेंटर आपको मैंने बता दिया, मुंबई या फिर अदर सेंटर्स में भी हो सकता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। 60 मार्क्स आपके इंटरव्यू को रहेंगे। सो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 35% उसमें SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स को रहेंगे। तो आपको जो आपका इंटरव्यू है वो भी आपको एक जो यहाँ पे पैरामीटर दिया 40% 35%, उसके हिसाब से आपको क्लियर करना है आउट ऑफ 60 मार्क्स, ये याद रखना। क्योंकि आपका जो वैटेज है ऑनलाइन एग्जाम का उसको सबसे ज़्यादा है 80,
बाय 20, तो 20 आपको जो रहेगा इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे आपको 80 में आपको सारे इंडिविजुअल टेस्ट क्लियर करने हैं, आपको मेन कट ऑफ भी क्लियर करना है, और प्लस आपको जो है इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना है, और सब मिला के जब आप क्लियर कर लोगे तो आपका टोटल मार्क्स कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सो द कंबाइंड फाइनल स्कोर shall be arrived at on the basis of the score obtained by the candidates in online and interview. Okay, तो उस हिसाब से आपका होगा। अगर आप इंटरव्यू अगर क्वालिफाई नहीं करते हो, आपके 40% नहीं आते, 35% नहीं आते अगर कैटेगरी में, तो आपको जो है आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे फॉर फर्दर प्रोसेस। तो आपको वहीं पे आपका जो है वो खत्म हो जाएगा प्रोसेस। सो कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ ऑनलाइन एंड इंटरव्यू, इसलिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ मत सोचो कि 20% है या फिर 20 का रेशियो है इसके लिए, तो आपको क्वालिफाई तो करना ही है 60 में से। ओके, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको जो भी है जैसे इंटरव्यू कॉल लेटर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका एलसी होता है, उसके बाद में आपका जो है अभी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसको सेव करके रखना, या फिर उसकी प्रिंट निकाल के रख देना, या फिर सेव कर लेना ताकि आपको आगे ज़रूरत पड़े। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, मार्कशीट्स, या आपके जो भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो ये सारी चीज़ें जो भी आप भरोगे वो आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल चाहिए, तभी आप फॉर्म में वो सारी चीज़ें भरो। ओके, खास करके जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सारी जो मेन मेन चीज़ें वो चाहिए, जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, तो ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरी है। On completion of interview process based on the business needs of the company, candidate shortlisted will be issued joining letter based on the merit keeping in the view of the तो जो भी जैसे मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद में एक एक को आपको कॉल लेटर आता रहेगा, और आपको पोस्टिंग या फिर ट्रेनिंग जो भी होगा आपका, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपको पूरी करनी है। मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी वैलिड 31 मार्च 2023। इसका मतलब ये होता है कि मेरिट लिस्ट जैसे जैसे बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अगर 31 मार्च 2023 तक वो मेरिट लिस्ट कम्प्लीटली बुलाया नहीं गया बच्चों को, तो वो वैसे भी मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी उसके बाद। तो ये चीज़ याद रखना। मोस्टली जो है पूरे जो भी बच्चे 75 या जो भी वैकेंसी से उतने फिलअप हो जाते हैं, लेकिन इन केस तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। ओके, तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अच्छे से एग्ज़ाम या फिर अच्छे से फॉर्म भरो पहले, उसके बाद आप प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम दो। तो ये खैर मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें तो खैर सबको पता ही है। अभी मैं बात करूंगा हाउ टू अप्लाई की। उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक या पोर्टल। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना शुरू करना है। तो पूरा वीडियो जब खत्म हो जाएगा, आपको पहला लिंक मैंने प्रोवाइड किया है ये पीडीएफ का, दूसरा लिंक मैंने प्रोवाइड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देख लो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बाद में आप स्कैन करते बैठोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा या फिर आपको दिक्कत होगी। सो आपको क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ, ओके, उसके बाद में सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अगर आपने आईबीपीएस एसबीआई के एग्जाम्स दिए होंगे तो वही आपको चार डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी चाहिए है। और कैपिटल लेटर्स में नहीं चाहिए सिग्नेचर। हैंड रिटन नोट क्या चाहिए, तो आपको आए उसके बाद में आपको यहाँ पे नाम लिखना, और ये पूरा आपको जो है हैंड राइटिंग, जो आपकी रनिंग हैंड राइटिंग है उसमें ही लिखना है एक पेपर पे, उसको स्कैन करवाना है। याद रखना कि उसको ब्लैक पेन से आप करना, ब्लैक पेन सही रहेगा तो ब्लैक पेन से आप लिखना और उसको स्कैन करके रख देना। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। और आपका जो स्पेसिफिकली आपका नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव वाला ही देना, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन उस पे ही होता है। फीस की बात करूंगा 175 रुपीज़ फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स, और 850 जो है बाकी ऑदर्स के लिए, जैसे कि ओबीसी ओपन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे उतनी फीस रहेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम। ओके, सो प्रोसीजर आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन, लेकिन वो कैसे साइज कैसे फॉर्मेट्स में चाहिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ आगे, ताकि आपको वो फॉर्मेट में आप पेंट में जाके एडिट करके आप वो फॉर्मेट में, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यस, वो चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ। बाकी कॉल लेटर्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको कॉल लेटर्स कब मिलेगा क्या मिलेगा। तो यस, ये है आपका फोटोग्राफ। इमेज जो है मेनली जो आपको ज़रूरी है वो है 20 KB से लेके 50 KB के अंडर होना चाहिए, और 200 x 230 पिक्सल तक आपका प्रेफर किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फ़ोटो आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे सिग्नेचर, लेफ्ट आर्म एंड हैंड रिटन। सो यस, मैंने जैसे आपको बताया ब्लैंक इंक पेन, आपका साइज जो है 10 से 20 KB,
ओके, याद रखना सिग्नेचर का। उसके बाद में इंश्योर दैट द स्कैन इमेज नॉट मोर देन 20 KB। उसके बाद में एप्लीकेंट हैज टू पुट हिज लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू। तो यस, आप इन कोई भी यूज कर सकते हो। सिग्नेचर 10 से 20 KB याद रखना और पिक्सल याद रखना, डायमेंशन। उसके बाद में बात करूंगा मैं अभी आपके जो लेफ्ट थंब, सो ये आपका होना चाहिए 20 से 50 KB। ओके, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB तक होना चाहिए। ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कंप्लीट प्रोसेस। मेरे ख्याल से अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी तो ज़रूरी नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको जवाब मिल जाएगा अगर कोई क्वेरी होंगी। लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थे क्या नहीं थे वो भी मैं आपको तो जल्दी बता दूंगा। इस वीडियो के बाद 1-2 दिन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, और कैसे प्रिपरेशन करना है थोड़ा बहुत वो भी आइडिया दे दूंगा। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो। दोनों लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए, तो आपको कहीं पे भी साइट पे या फिर कहीं पे जाने की ज़रूरत है नहीं। यहीं पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, दोनों के दोनों। शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। हर दिन आपको बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे जो ऑफिशियल होंगे। सो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर दोनों भी, और या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों भी। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।